व्यक्ति का साहस हजारों लोगों को जगाने की प्रेरणा देता है। और फिर आती है भारत की उस वीर बेटी की कहानी जिसका नाम सुनते ही आज भी साहस की आंखों के सामने आ जाती है, और उनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। एक माँ, एक रानी और एक योद्धा। 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिस वीरता से युद्ध किया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा है। साल आया 1928, साइमन कमीशन के विद्रोह में लाहौर में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा दी। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 का निधन हो गया। यह घटना भारत के युवाओं के दिल में उतर गई, और इन्हीं युवाओं में से एक नाम था सरदार शहीद आजम भगत सिंह का। आज जब हम भगत सिंह की तस्वीरें देखते हैं तो हमें उनका चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे पूरा संघर्ष छुपा हुआ है। भगत सिंह लगभग 23 वर्ष के थे। उनके साथ में राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर क्रांतिकारी थे। तीनों की उम्र इतनी कम थी कि जिंदगी खत्म होने की बात सोचिए जरा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को भारत के स्वतंत्रता के नाम कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो वहां से बम फेंकने के बाद भागने का प्रयास नहीं किया। उन्हें गिरफ्तारी स्वीकार की क्योंकि वे चाहते थे अदालत उनके विचारों को देश तक पहुंचने का माध्यम बने। जेल उनके लिए डर की जगह नहीं बनी, वह भी उनके संघर्ष का मंच बन गई। जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था, जिसके विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़तालें की। दिन गुजरे, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। इसी संघर्ष में जतिन दास ने 300 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को अपने प्राण त्याग दिए। एक युवा शरीर टूट गया, लेकिन उस बलिदान ने पूरे देश को झकझोर दिया। और फिर आया वह दिन जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। 23 मार्च 1931 लाहौर का वो सेंट्रल जेल। 3 युवा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी की सजा हुई। भगत सिंह लगभग 23 वर्ष के थे, राजगुरु लगभग 22 वर्ष के और सुखदेव भी लगभग 23 वर्ष के थे। जरा सोचिए, जिस उम्र में हमारे युवा अपने करियर के सपने देखते हैं, उस उम्र में इन युवाओं ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना चुना, और वह सपना था भारत की स्वतंत्रता का। उनका जीवन समाप्त कर दिया गया, लेकिन उनका विचार कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी जब कोई युवा अन्याय के सामने खड़ा होता है तो कहीं न कहीं भगत सिंह की वही निर्भीकता दिखाई देती है। उनके शरीर चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी इस पृथ्वी पर अमर हैं। और इसी क्रांतिकारियों की धारा में से एक नाम है आजाद चंद्रशेखर का। उन्होंने अपने जीवन को एक संकल्प से बांध दिया था। अंग्रेज उन्हें जीवित कभी गिरफ्तार नहीं कर पाए। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क सबको याद होगा दोस्तों, आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ थे। पुलिस ने उन्हें घेर लिया, गोलियां चली। आजाद ने मुकाबला किया और वे घायल हुए, लेकिन लड़ते रहे और अंत में उन्होंने अपना प्राण बलिदान कर दिया इस देश के लिए। वे अंग्रेजों के सामने हाथ जीवित गिरफ्तार नहीं हुए। आज इसी स्थान को हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है, संकल्प ऐसा होना चाहिए जिससे कठिन से कठिन परिस्थितियां डगमगा न सके, उसको तोड़ न सके। स्वतंत्रता की यह कहानी केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है। लाखों ज्ञात लोगों से लोग स्वतंत्रता के संग्राम में शामिल थे। वह किसान थे, मजदूर थे, विद्यार्थी थे, कोई महिला थी तो कोई माँ थी, कोई पिता था तो कोई परिवार का सदस्य था। सभी ने अपने प्रियजनों को खोया इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में।
उन्हीं सभी को आज हम नमन करते हैं। एक शेर है, समंदर और नदियां रेत पानी बर्फबारी तक, समंदर और रेत नदियां बर्फबारी तक, सुना गुजरात से लेकर सतत बंगाल खाड़ी तक, जिन्होंने देश पर बलिदान अपना तन किया उनको वतन करता नमन कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन साथियों, इन कहानियों को सुनकर हमें केवल भावुक नहीं होना है, हमें अपने आप से एक सवाल करना है, आजादी मिलने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है? क्या केवल साल में एक तिरंगा फहराना देशभक्ति है? क्या केवल भारत माता की जय बोलना देशभक्ति होती है? नहीं, देशभक्ति हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज भारत अपनी जान की बाजी लगाकर जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया है, आज भारत आपसे मांग रहा है आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका अनुशासन और आपका चरित्र। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो यह देशभक्ति है। अगर आप अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं तो भी यह देशभक्ति है। अगर आप अपने विद्यालय को साफ रखते हैं तो भी यह देशभक्ति है। अगर आप जरूरतमंद की मदद करते हैं तो भी यह देशभक्ति है। आप जाति धर्म भाषा से उठकर हर भारतीय का सम्मान करते हैं तो ये देशभक्ति है। जब तानाजी मालू से शिवाजी ने स्वराज्य का सपना अपने कंधों पर उठाते हुए आगे बढ़े थे तो वह देशभक्ति है। जब जमशेद जी टाटा देश के लिए रोजगार के सृजन के लिए अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दान दे दी, राष्ट्र को समर्पित कर दी, तब वो असली देशभक्ति कहलाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस वतन के लिए, मरेंगे तो इस वतन के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कान लगाकर यदि कोई सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।